वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। फर्स्ट पार्ट है ऑड नंबर और सेकंड पार्ट है इवन नंबर। मतलब इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि अगर हमारे पास दो ऑड नंबर हो और अगर हम उन दो ऑड नंबर को जोड़ें तो क्या आएगा, किस तरह का नंबर आएगा। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें बताना है कि अगर हमारे पास दो इवन नंबर हैं और अगर हम उन्हें ऐड करें तो किस टाइप का नंबर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट, अगर हमारे पास दो ऑड नंबर हैं और अगर हम उन्हें ऐड करेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा। कैसे, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए और उससे आप ये जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 3 और 5 को मैंने ऐड करा तो आंसर आ रहा है 8। 8 क्या है, 8 एक इवन नंबर है। आप यहाँ देख सकते हो 3 और 5 दोनों ही ऑड नंबर है और दो ऑड नंबर को मैंने ऐड किया तो आंसर आ रहा है एक इवन नंबर। इसी तरह 19 और 11 दोनों ही क्या है, ऑड नंबर है और इन दोनों के एडिशन पे मुझे मिल रहा है 30 विच इज एन इवन नंबर। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी दो ऑड नंबर को जोड़ दें तो जो आंसर आएगा वो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, दो इवन नंबर लेने हैं और उन्हें ऐड करना है। तो जब हम सम करेंगे दो इवन नंबर का तो वहां पर भी जो आंसर है वो एक इवन नंबर ही निकल के आएगा। इसको भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। 2 और 6 दोनों ही क्या है, इवन नंबर है और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आंसर आ रहा है 8। 8 क्या है, 8 भी एक इवन नंबर है। तो इसीलिए ये जो एग्जाम्पल्स है, मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया है 30 और 10 को मैंने ऐड करवाया है और रिजल्ट आ रहा है 40। तो यहाँ 30, 10 और 40 तीनों ही क्या है, इवन नंबर है। तो क्या कंक्लूजन निकला इस क्वेश्चन का, हम इस क्वेश्चन से एक कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि अगर हम दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तब भी जो आंसर है वो एक इवन नंबर आएगा और अगर हम दो इवन नंबर को जोड़ेंगे तब भी आंसर एक इवन नंबर ही आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी और हमें ये बताना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो सही है, मतलब वो ट्रू है या वो फॉल्स है। स्टार्ट करते हैं पहली स्टेटमेंट के साथ, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो ये स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर हम 3 ऑड नंबर लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे, अगर हम उनका सम लेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। अब ऐसा क्यों, आप कोई भी एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचिए, 3 आप ऑड नंबर सोचिए और उन्हें ऐड करके देखिए क्या आपको इवन नंबर मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ किया है, मैंने 3 ऑड नंबर लिए हैं 1, 3 और 5, तीनों को मैंने ऐड किया, आंसर आ रहा है 9 और 9 क्या है, ये एक ऑड नंबर है। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये लिखा है कि 3 ऑड नंबर का सम इवन नंबर होगा और ये जो एग्जाम्पल है ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। क्योंकि 3 ऑड नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर भी एक ऑड नंबर ही आता है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। सेकंड जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ ये बोला है कि अगर हम 2 ऑड नंबर ले लें और एक इवन नंबर लें और फिर अगर हम उन्हें ऐड करें तो आंसर एक इवन नंबर होगा। अब यहाँ पे फिर से आप सोचिए, कोई भी एग्जाम्पल, आप कोई भी 2 ऑड नंबर सेलेक्ट करिए और कोई भी इवन नंबर आप सेलेक्ट करिए और तीनों को ऐड कर दीजिए और सोचो कि क्या जो सम है वो इवन आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ट्रू। कैसे, मैंने यहाँ पे 3 और 5 ये तो मैंने 2 ऑड नंबर लिए हैं और 8 है एक इवन नंबर, तीनों को मैंने ऐड किया, आंसर आ रहा है 16 जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगर हम 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे और उसमें एक इवन नंबर जोड़ देंगे तो आंसर हमेशा इवन आएगा। इसी तरह से जितने भी आगे की स्टेटमेंट है आप अपने दिमाग में सोचिए कोई भी एग्जाम्पल, और जब आप कोई भी एग्जाम्पल सोचेंगे तो उससे आपकी स्टेटमेंट जो है आपको क्लियर हो जाएगा वो ट्रू है या फॉल्स है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड।
तो यहाँ पे आप कोई भी 3 ऑड नंबर ले लीजिए और उनका प्रोडक्ट करके देखिए क्या आपका जो आंसर है वो ऑड आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। कैसे? मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 3, 7 और 9। मैंने यहाँ 3 ऑड नंबर सेलेक्ट करे हैं और इन तीनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, इनका प्रोडक्ट किया, तो आंसर आ रहा है 189, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 3 ऑड नंबर का मैंने प्रोडक्ट किया तो आंसर क्या है, ऑड है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर आपने कोई भी इवन नंबर ले लिया और उसको अब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो क्वोशिएंट है, मतलब जो आंसर आएगा अब, वो हमेशा ऑड होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों? यहाँ पे देखिए मैंने 8 लिया है। 8 क्या है, एक इवन नंबर है और इसको मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया 2 से। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 4। और 4 क्या है? 4 एक ऑड नंबर नहीं है, 4 तो एक इवन नंबर है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है लिखी है ये गलत है। अगर हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमेशा इवन होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड है, ये जो स्टेटमेंट है ये कहती है। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। कैसे? हमें पता है 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 2 ऑड नहीं होता, 2 तो एक इवन नंबर है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाती है फॉल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि 2 इज अ प्राइम नंबर बट इट इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो आप ये याद रखिए 2 एकलौता एक ऐसा नंबर है जो कि इवन होते हुए भी प्राइम है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फिर से क्या है, ये फॉल्स है। हमें पता है जो प्राइम नंबर है उनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, ऐसा थोड़ी उनका एक भी फैक्टर होगा ही नहीं। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद ही अपना फैक्टर होता है और एक जो 1 है, 1 भी हर एक प्राइम नंबर का फैक्टर होता है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी है ये गलत है। नेक्स्ट पार्ट है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहती है कि अगर आप 2 प्राइम नंबर लोगे और उनको आप ऐड करोगे तो आपको हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। कैसे? आप खुद ही कोई ऐसे 2 नंबर सोचो, ऐसे 2 प्राइम नंबर सोचो जिनका सम इवन ना हो। तो बहुत सिंपल है, 2 और 3 2 प्राइम नंबर है, दोनों का सम होता है 5 और 5 एक इवन नंबर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है हो गई फॉल्स। इसी तरह मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो है 2 और 5। 2 और 5 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों को जोड़ के आंसर आता है 7 और 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गई, क्योंकि 2 प्राइम नंबर का जो सम है वो हमेशा ही इवन नहीं होता। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि 2 एक ऐसा नंबर है, मतलब 2 सिर्फ एकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और जो प्राइम भी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं सभी कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब जितने भी इवन नंबर आप लोगे उनके 2 से ज्यादा ही फैक्टर होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों? अभी मैंने पिछला वाला जो पार्ट बताया है क्या है, 2 एक इवन प्राइम नंबर है, तो 2 इवन भी है और क्या है, वो प्राइम नंबर है। और यहाँ पे लिखा है जितने भी इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट है। तो इसलिए ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, 2 एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट जो यहाँ स्टेटमेंट है वो है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो अगर आप 2 इवन नंबर लोगे, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का प्रोडक्ट लोगे, तो वो हमेशा इवन आएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ पे 2 और 4 लिया है। 2 और 4 2 इवन नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैंने किया तो आंसर आता है 8 और 8 क्या है, 8 एक इवन नंबर है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल चूज करके ये जो स्टेटमेंट है इसे प्रूव कर सकते हो।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।